शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू ओरिएंट साइंस अकेडमी। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एबनॉर्मेलिटीज़ इन ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली वीडियो थी आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में और हमने उसमें उसकी कंप्लीट डिटेल डिस्कस की थी। उसके ट्रेंड, उसकी एबनॉर्मेलिटीज़ को सिर्फ हमने बताया था कि इस ग्रुप में होती है, और जैसा कि वादा था कि अगली वीडियो में कंप्लीट डिटेल शेयर करूँगा मैं। तो आइए अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं उसके लिए आपको दो बातें जो हैं वो ज़हन में सबसे पहले रखनी है। पहली बात कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए कुछ एलिमेंट्स की इस टॉपिक को समझने के लिए। वैसे तो आपको 9th क्लास के अंदर 20 के एलिमेंट तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चाहिए होगी। अब जो चीज़ हमने सबसे पहले आपने जहन में रखनी है वो है कि जो भी सब शेल है या शेल वो कब स्टेबल होगा, जब वो हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो तो वो स्टेबल है। ये बात आपने जहन में रखनी है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आनी चाहिए कुछ एलिमेंट्स की, जो भी हम डिस्कस करेंगे। अब एबनॉर्मेलिटीज़ मैंने कौन से लेक्चर में कौन से ग्रुप में बताई थी वो आपको पता है। दूसरा और तीसरे, पाँचवें और छठे, इनमें एबनॉर्मेलिटी आती है। क्या एबनॉर्मेलिटी आती है कि जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है तो वाई वाला कॉन्सेप्ट याद करें जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और अगर नहीं देखी पिछली वीडियो तो उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में मौजूद है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, तो हमने कहा था एटॉमिक रेट से कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी पीरियड में। इंक्रीज़ करने से मुराद है कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इससे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा काम है। यहाँ पे दूसरा जो ग्रुप है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है तीसरे से। कैसे? मिसाल ले लेते हैं, मिसाल पे आपको बेहतर समझ आ जाएगा। दूसरे ग्रुप से ले लेते हैं मैग्नीशियम, इधर से ले लेते हैं एलुमिनियम। इसका एटॉमिक नंबर 12 है, इसका एटॉमिक नंबर 13 है। अब मैग्नीशियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो 1s2 2s2 2p6 3s2 6 7 8 9 10 11 12 पूरे हो गए। अब अगर एलुमिनियम की करूँ तो क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। अब एक बात तो समझ आएगी, एस के अंदर कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये बात आपको जहन में होनी चाहिए ये टॉपिक समझते हुए। इधर क्या है? पी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है पी क्या है? अनस्टेबल है। इसके अंदर इसका मतलब क्या है? एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, एस क्या है? स्टेबल है। अब जो दूसरे ग्रुप के एलिमेंट है, ये जो दूसरा ग्रुप का एलिमेंट है मैग्नीशियम, इसके जो एस में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि ये क्या है? स्टेबल है। अगर ये स्टेबल है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। इसका मतलब है कि इस ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी। और ये इधर क्या है? P1 क्या है? अनस्टेबल है। अगर P अनस्टेबल है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होगी। थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये पहले ही अनस्टेबल है तो वो एनर्जी निकल जाएगी। अब ये तो हो गया दूसरे तीसरे के हिसाब से कि तीसरा जो है उसकी एनर्जी कम होती है दूसरे से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने साबित कर दिया कि ये क्या है, दूसरे ग्रुप के एलिमेंट स्टेबल होते हैं। और ये दूसरे ग्रुप में जितने भी नीचे तक एलिमेंट हैं उन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एंड पे यही आएगा। शेल तब्दील हो सकता है, शेल तब्दील होगा, लेकिन जो ये कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रहती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। साइलेंट फीचर ऑफ प्रेडिक्टेबल में हमने ये पढ़ा था। अब आगे आ जाए 5वें और छठे ग्रुप में। इसमें भी नॉर्मेलिटी है। क्या नॉर्मेलिटी है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। 5वां और छठा, 5वें का नाइट्रोजन, छठे का ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसका 12 है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। नाइट्रोजन की करेंगे तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p 2 2 4 और 5 6 7 3। ऑक्सीजन 8 है,
1s2 2s2 2p4। क्या पता चला? P एक जो सबशेल है, जो P सबशेल है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जो मैंने अभी यहाँ बताया है। तो ये कब स्टेबल होगा? या 6 पे होगा या 3 पे होगा। ये कब होगा? या 2 पे होगा तो या 1 इलेक्ट्रॉन पे स्टेबल होगा। क्योंकि मैंने अभी ये देखा, अभी मैंने ऊपर बात की है कि जो भी सबशेल है वो तक कब वो स्टेबल होगा, कब स्टेबल होगा? जब वो हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो। इसलिए अब अगर हम ये देखें कि S में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर उसमें 2 हों या 1 हों, वो स्टेबल होगा, क्योंकि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, वो 2 ही रख सकता है। P सबशेल है, वो मैक्सिमम 6 रख सकता है, उसमें 6 होंगे या उसके हाफ 3 होंगे तो वो स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये बात आपको जहन में होनी चाहिए। अब इधर देख लें, P सबशेल जो है उसके आखिर में कितने हैं? 3 है। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन जो है वो क्या है? इस टाइम स्टेबल है। अगर ये स्टेबल है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? वो कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये पहले ही अनस्टेबल है, इसको थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, जो भाई ले जाओ, मैं तो पहले अनस्टेबल हूँ। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक निकल जाएगा तो ये स्टेबिलिटी की तरफ आएगा। तो जो भी एलिमेंट है वो स्टेबिलिटी आने की तरफ कोशिश करता है, स्टेबिलिटी की तरफ कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो। इसलिए ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ करने को प्रेफर करेगा और ये इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इससे कम होगी। ये दो जो नॉर्मलिटीज़ हैं, 2 थर्ड ग्रुप और 5th एंड 6th ग्रुप, ये इस वीडियो में डिस्कस करनी थी। आज के लिए इतना ही। और अगर आपको हमारे पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई चाहते हैं कि इसमें कोई बेहतरी आनी चाहिए, जो आप लोगों को लगता है कि इसमें ये चीज़ ठीक करनी चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का बहुत एहतराम किया जाता है और उस पर हम लोग वर्क ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।